ओके सो हमारा जो आज का डिस्कशन है, आई विल ट्राई टू कीप एवरीथिंग इन सिंपल उर्दू प्लेन। हमारी जो आज की गुफ्तगू होगी वो इट्स रिगार्डिंग द किक स्टार्ट योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैरियर, और इवेंचुअली एज आप कैसे एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा सकते हैं। सो आई एम राव वकास अकरम एंड मैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल इस कैंपस कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साहिवाल कैंपस से ग्रेजुएट हुआ एज एन गोल्ड मेडलिस्ट। नीचे मैंने कुछ अपने जो प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर यू कैन रीच आउट टू मी, उनके मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स ऐड कर दिए हैं, स्पेशली फेसबुक सॉरी लिंक्डइन, जीमेल और हैशनोड के। इट्स विद अस राव वकास अकरम। I have over five years of experience as a software development and मैंने एक यूके बेस्ड स्टार्टअप के साथ काम किया, टेलेनोर के साथ काम किया, जैज के साथ थोड़ा सा काम किया एंड उसके बाद मैंने लाहौर में एक कंपनी के साथ काम किया जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी थी एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट इन सैबिक। ये उस ऑफिस की एक फ़ोटो है जहाँ पे मैं काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इन सऊदी अरेबिया। साबिक इज़ बेसिकली अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड लीडर जो कि अरामको की एक सब्सिडरी है। और इसके अंदर मेरा क्या पार्ट है, बिकॉज वी बीइंग अ स्टूडेंट यूज टू थिंक कि हम तो शायद कोर सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर ही काम करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। हर डोमेन की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर हमें यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर राइट करने के लिए यू हैव टू गो टू द कंपनीज लाइक द KPMG। और सिमिलरली साबिक के अंदर आई वर्क एज एन प्रोग्रामर एनालिस्ट और मैं साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हूँ। माई जॉब इज़ टू बिल्ड द एप्लीकेशंस एंड द इंटीग्रेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ द साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, जिसमें दुनिया के बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, अभी आप सबको नॉलेज होगा कल जो विंडोज़ का जो ब्लैक डाउन हो गया था, उस विंडोज़ में सारी प्रॉब्लम आई थी, वो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट की वजह से वो सारी प्रॉब्लम हुई। सो मेरा ऑफिस यहाँ करके है 12th फ्लोर के ऊपर। दिस इज अ बिल्डिंग। ओके, बिफोर वी स्टार्ट्स इन द स्टार्ट ऑफ आवर सेशन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम कुछ एजेंडा क्लियर कर लें व्हाट वी वांट टू लर्न टुडे। मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर लूँ कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन होंगे, इंडिविजुअली हर पॉइंट्स के ऊपर सेवरल आवर्स की डिस्कशन हो सकती है, बट कंसीडरिंग द टाइम लिमिट और आप भी बोर ना हो जाएं, हम इसको 1 आवर पे इंशाल्लाह रखेंगे। आपका जहाँ पे भी जो क्वेश्चन हो आपने मैसेज टीम्स में कर देना है। वो रिक्वेस्ट अदील कि आप सबको मैसेज करने की परमिशन दे दें, ताकि वो जो है अपना मैसेज जो भी क्वेश्चन हो कर लें। हम जब लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे तब हम इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। एंड जहाँ पे मेरी वॉइस अगर आपको ना सुने किसी को, तो काइंडली पिंग कर दीजिएगा, हम वो रिपीट कर लेंगे। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस इज द प्रोग्रामिंग कोर कॉन्सेप्ट्स। एज हमारा ये सेशन जो कोर डिपेंडेंट है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के ओरिएंटेड, सो प्रोग्रामिंग इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू डू। The next thing is the internship. Internship is a very hot topic, और and especially जब हमारी summer breaks चल रही होती है. So I would like to share some of the expectations and reality regarding the internships. और उसके बाद importance of mentorship. ये हमारा जो भी मुद्दा आज हम डिस्कस करेंगे, it all revolves around mentorship. क्यों ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, क्यों एक mentorship की वजह से हम सारा ये हर चीज़ कर पाते हैं। देन बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए आपका पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है। टू बी जस्ट क्लियर, पोर्टफोलियो इज नॉट कि आपने जाके वेबसाइट बना ली अच्छी सी HTML CSS पे। इट्स रियल थिंग्स। अ पोर्टफोलियो दैट इज ऑल्सो अ पोर्टफोलियो, बट ये पोर्टफोलियो आई विल टेल इन एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इंशाल्लाह। लेवरेजिंग द लिंक्डइन। लिंक्डइन इज द one of the best thing ever has built in the technology. So we will discuss के हम being a computer science students इसको कैसे leverage कर सकते हैं. Then building soft skills. Uh, this is also another fundamental important part that you being a computer science students should work on it, और ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. Then gaining some practical experience. इसमें मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा कि कैसे आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करके वो डिफिकल्टीज जो आपको एंड ऑफ द करियर फेस, स्टार्ट ऑफ करियर जब आपकी यूनिवर्सिटी एंड हो जाती है वो फेस करनी पड़ती है, तो इफ़ यू फॉलो द सर्टेन पाथ सो आप इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे।
एंड देन एक्सप्लोरिंग द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। मैं बताऊंगा कि हाउ आई गेट सम ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, या ग्लोबली किन किन चीज़ों को आपको टारगेट करना चाहिए है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए है, और आप किस तरह उनको अप्रोच कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन विल बी द क्यूए सेशन। ओके, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। दिस सेशन इज प्राइमरली फॉर एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जिसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इवन के जो हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको भी अच्छी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा सकती है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द सेम, because most of the companies they hire computer science and equivalent programs। अब ये वो वाली बात नहीं रह गई है कि आपकी डिग्री में मस्ट कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर आपके इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स हैं एंड इफ यू आर गुड एट प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप कर सकते हैं। एक हमारे नज़दीक इम्पोर्टेंट जो मिसकंसेप्शन है वो ये कि जो कोर्सेज हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आने वाले। ऐसा नहीं होता है। each and every course that is a part of your curriculum is important for your life। हाँ, ये हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने एक सर्टन, अगर आप एक पूल में काम कर रहे हैं तो आपको आपको बड़ी बड़ी मशीनरीज की ज़रूरत नहीं है। जब आप समंदर में जाएंगे देन यू नीड बिग मशीनरीज टू लिव, टू सर्वाइव। तो हमें उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ कोर्स जो मुझे लगता था कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ, लेकिन जब मैं मेरी फर्स्ट जॉब हुई टेलेनॉर में, सेकंड जॉब मतलब फर्स्ट जॉब ग्रेजुएशन के बाद, तब मैंने देखा कि वो सारे फाइनेंसिंग के सॉफ्टवेयर थे। अगर मैं यूनिवर्सिटी में अच्छी तरह से फाइनेंसिस के कॉन्सेप्ट्स लेता देन आई विल बी इन बेटर पोजीशन टू डेवलप दो सॉफ्टवेयर्स। सो आप जब भी चले जाएं, द फर्स्ट थिंग दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू विल बी द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज मैं इसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि ये होते क्या हैं या इनके पिलर्स क्या हैं। हम सिर्फ ये देखेंगे एट सरफेस लेवल के ऊपर कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और हमें किन चीज़ों को फोकस्ड होके करना चाहिए है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारे पास लॉट ऑफ थिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रन टाइम के ऊपर चल रही होती हैं, तो वो सारे बिहाइंड द सीन्स उसके अंदर ओप ही यूज़ हो रही होती है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है बट वी डोंट हैव, हमें ये नहीं पता कि हमें इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। इट्स ऑल बिकॉज के हम उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से गेन नहीं करते। सो वट एवर यू आर डूइंग, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप कोई भी लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कौन से कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन है। एंड वाई वी डू ओप, इट्स एसेंशियल फॉर राइटिंग स्केलेबल एंड मेंटेनेबल कोड, क्योंकि इसको ही यूज़ करके हम एक तो अपने प्रोग्राम को स्केल कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं और देन उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं ओप को यूज़ करके। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हेल्प करता है, बिकॉज आजकल के खास तौर पे बढ़ते हुए एआई के रुझान की वजह से जो चीज़ रह गई है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अगर आप ये डिपेंडेंट हैं कि आप चैट जीपीटी से करवा लेंगे या किसी भी एआई सोल्यूशन से करवा लेंगे, तो भाई अगर चैट जीपीटी ने ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप यहाँ पर क्यों हैं? फिर तो कोई भी कंपनी है वो चैट जीपीटी को ही हायर, उसकी सब्सक्रिप्शन लेके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को फायर कर देगी। सो इट्स नॉट लाइक दैट। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द की थिंग। आप थिंक लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अब प्रॉब्लम सॉल्वर आपको होना चाहिए है, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द लैंग्वेज या फ्रेमवर्क। एंड आप, इट्स द की फॉर द टेक्निकल इंटरव्यूज। आप जब भी किसी भी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स का सबसे पहले आपको कोर्स आएगा, सबसे पहले आपको एक ईमेल आएगी कि ये हमारे पास ये आप टेस्ट सॉल्व करें। अगर आप टेस्ट पास करेंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी या इंटरव्यू प्रोसेसेस आपके स्टार्ट होंगे। हर अच्छी कंपनी, अब तो पाकिस्तान में भी आपको हैकर रैंक या लीड कोड के ऊपर जो है वो आपको एक टेस्ट का लिंक भेजती है। अगर आप वो टेस्ट पास करेंगे उसके बाद इट स्टार्ट होगा। सो बाय हुक एंड क्रूक हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आप इसकी प्रैक्टिस किस पे कर सकते हैं? वो आप लीड कोड और हैकर रैंक पे कर सकते हैं।
अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पेरोल एक्सेप्शनली ग्रो करे, आप यूएसडीज, क्योंकि पाकिस्तान में गोइंग ऑन इकोनॉमिक क्राइसिस, गोइंग ऑन जो इलेक्ट्रिसिटी की जो हाइक है, बिल्स की हाइक है, हम तभी सर्वाइव अच्छा कर सकते हैं जब आप यूएसडीज के अंदर रन करेंगे, जिसमें इवेंचुअली पाकिस्तान को फायदा होगा कि बाहर से रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आएंगे। वो करने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स करनी पड़ेंगी। आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, जब मर्जी कर लें, यू हैव टू डू डेटा स्ट्रक्चर्स, और डेटा स्ट्रक्चर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने बहुत सारी जॉब ऑफर्स, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज से मैं उनका पास नहीं कर सका, सिर्फ इस वजह से कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स की मेरी प्रैक्टिस नहीं उतनी रही। स्टूडेंट लाइफ इज द टाइम पीरियड जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा एक्सेप्शनल इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्लीज वर्क ऑन द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेटाबेसेस। डेटाबेस, डेटा इज डेटा। हर कोई भी एप्लीकेशन है, इवन इफ इट्स अ व्हाट्सएप, इट्स एन इंस्टाग्राम, इट्स अ फेसबुक, इट्स अ यूट्यूब, एवरीथिंग, वो सब डेटा ओरिएंटेड है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जो सिर्फ मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करती होगी और वो वोलाटाइल होगा, क्योंकि डेटा इज द की थिंग। उसकी बेसिस के ऊपर सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, एंड वी आर स्टोरिंग ऑल डेटा इन द डेटाबेस। बहुत सारी बड़ी कंपनीज में डीबी की स्पेसिफिक टीम्स होती हैं। सो अगर आप प्रोग्रामिंग, कोर प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं भी जाना चाहते, एंड इफ यू वांट टू स्पेशलाइज इन डेटाबेस, प्लीज गो फॉर डेटाबेस, बट बी अ गुड डेटाबेस। आई एम श्योर हमारे पास बहुत सारे बच्चे सेशन में कॉमशर्ट साहिवाल कैंपस से होंगे। तो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करने को मिल रहा है वो ये कि जो बच्चे हैं वो डेटा बेसिस के अंदर बहुत ज़्यादा वीक हैं। वो उसको प्रैक्टिस नहीं करते। एक चीज़ होती है कि आपको एक स्लाइड मिली और आपने उससे अंडरस्टैंड, आपने सिर्फ उसको देख लिया, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने स्लाइड से कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया और आपने थोड़ी सी दो चार क्वेरीज लिखी, सिलेक्ट स्टैटिक्स की, एंड यू आर डन विद इट। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें, क्योंकि फैकल्टी मेंबर्स का काम सिर्फ ये है कि आपको आशना करवा देना किसी भी कॉन्सेप्ट से। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने घर जाऊं और घर जाके उस पर फर्दर रिसर्च करूं, क्योंकि मेरा कैरियर है। फैकल्टी मेंबर्स आर डूइंग देयर ओन वर्क, कि वो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको वो बता रहे नॉर्मलाइजेशन, कि डीबी में नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, अब उसको प्रैक्टिस आपने करना है। सो एवरीथिंग इज बाय डूइंग। हम सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग करके। अगर हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे तब तक नहीं होगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। आप जहां, आपका जो मर्जी इंटरव्यू हो, डेट विल 80% एज एन फ्रेश ग्रेड स्पेशली, 80% विल revolve around OOP database and data structures. एंड इवन कि मैंने लास्ट ईयर एक, आफ्टर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, भी एक इंटरव्यू दिया था। वो भी सारा बेस था डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के। मतलब वो शुरू से स्टार्ट करते हैं ऊप से लेकर, एंड दे विल एंड अप हैविंग एनीथिंग। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप्स। हमारे पास जो ही यूनिवर्सिटी ब्रेक स्टार्ट होती हैं, समर ब्रेक स्पेशली, तो एक ह्यू एंड क्राई स्टार्ट हो जाता है कि भाई मैंने इंटर्नशिप्स करनी है, इंटर्नशिप्स करनी है, तो हम कैसे करें। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस बाय इंटर्नशिप। हमारी एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली, और आप बच्चों की भी ये होंगी, कि इंटर्नशिप्स में हमारे पास ये होता है कि हम वहाँ पे बैठेंगे, हमारे ऊपर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होंगे, और वो हमें बैठकर ट्रेनिंग करेंगे कि ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो। ऐसा नहीं होता है। दिस एक्सपेक्टेशन इज टोटली रॉन्ग। हमें क्योंकि इफ आई एम इंडस्ट्री प्रोफेशनल, अगर मेरी कंपनी में कोई इंटर्न आता है, आई विल बेयरली गिव देम एनी प्रेफरेंस, क्योंकि मेरा अपना काम इतना ज़्यादा है। तो आपको सिर्फ क्या मिलता है इंटर्नशिप में, एक एनवायरनमेंट मिलता है। वो आपको बता देंगे कि ये कोर्सेज हैं, या ये आपके पास यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से जाएं और वन बाय वन करके इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। हाँ, अगर कोई अच्छा आपका सीनियर आपको मिल गया, तो वो कभी कभी होगा कि 2-3 वीक्स के अंदर वो आपसे पूछ लेगा वेयर आर यू अप टू, या आपको उसके बाद बता देगा कि क्या करना है। लिटिल बिट डिफरेंस होता है, लेकिन प्लीज डोंट जस्ट ब्लाइंडली सिट एंड पुट योर हार्डवर्क कि आपने इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप जाने से पहले क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। इसकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी ऐसे ही है, जैसे हम बिल बोर्ड्स पे बड़े बड़े बर्गर देखते हैं, और जब हमें वो मिलता है तो वो बहुत छोटा सा होता है। सो
इंटर्नशिप से ये एक्सपेक्टेशंस होंगे कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, एंड स्पेशली व्हेन यू आर स्टूडेंट। हाँ, जब आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जाते हैं तब जो प्रॉपर बड़ी कंपनीज हैं वो प्रॉपर प्लान चलाती हैं, आपको ट्रेन करती हैं, देन उसका आउटकम अलग होता है, बिकॉज दे नो कि ही इज नाउ अ ग्रेजुएट, ही और शी इज नाउ अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, और इन्होंने आगे परसू करना है। वो ये नहीं समझते कि इन्होंने बस फोर्थ सेमेस्टर है या सिक्स सेमेस्टर है और इन्होंने अभी 2 मंथ्स की इंटर्नशिप लेके यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जानी है, तो जो भी एफर्ट हम भी इन पे पुट करेंगे वो वेस्टलेस है। अब हमने ये तो देख लिया कि इंटर्नशिप्स एक टाइम शॉर्ट टर्म का हो गया, 2 मंथ्स का, या उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? द सोल्यूशन इज द मेंटोरशिप। अ मेंटर इज अ पर्सन हु इज रेडी टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप इन योर कैरियर, और वो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। इट्स नॉट लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई आके ये पूछे कि आप मुझे बिजनेस के टिप्स दें, तो मैं नहीं दूंगा। इवन कि अगर मुझे कोई आके ब्लॉकचेन का बोले तो इट्स नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, तो मैं उसको नहीं बोलूंगा। तो मेंटरशिप आपने वो ढूंढना है जो कि आपकी एरिया का एक्सपर्ट हो, जिस इन इन द फील्ड दैट यू वांट टू गो, या इन जनरल वो लोग जो कि पीपल लोगों को ट्रेन करते रहते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते रहते हैं, जो कि आपसे एक दफा डिस्कशन करें, जो कि एनालिसिस कर सकें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर जरा आपसे डिस्कशन करके, जनरल प्रैक्टिशनर जो होता है वो डिस्कशन करके बता देता है कि आपको आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, आपको कहाँ जाना चाहिए। सो मेंटरशिप, मेंटर इज अ पर्सन। मेंटरशिप से हमें क्या फायदा होता है कि वी विल गेट गाइडेंस, स्पोर्ट एंड इंडस्ट्री इंसाइट्स। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इंडस्ट्री की इंसाइट्स लें, बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। वो क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं काम कर रहा हूँ और जब तक हम एक मेंटर से कनेक्ट नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता, हम सिली सिली थिंग्स पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने जी वेब डेवलपमेंट कर ली। मैंने पूछता हूँ अच्छा किसमें कर ली, कि तो कहते हैं HTML CSS में कर ली, साथ में वर्ड प्रेस कर ली। देखें, आई डू रिस्पेक्ट वर्ड प्रेस, या जो बच्चे भी करते हैं, लेकिन वर्ड प्रेस इज नॉट द थिंग ऑफ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। या अगर आप ये कहते हैं ई कॉमर्स से, इफ यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम ई कॉमर्स, आई प्रे यू विल मेक, इंशाल्लाह, लेकिन ई कॉमर्स इज नॉट अ थिंग ऑफ स्टूडेंट लाइक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, इट्स फॉर बिजनेस स्टूडेंट। या अगर आपको ई कॉमर्स करना था तो आपको कंप्यूटर साइंसेज में लाखों रुपए लगाने की क्या जरूरत है? एंड सिमिलरली जो हमारे पास ये डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट भी जो है, देखिए दीज आर ऑल एडिशनल स्किल्स। हम जब खाना खाने जाते हैं वहां पे हमारे पास कुछ रायता होता है, कुछ सैलड होती है, कुछ स्टार्टर होता है, एक होता है मेन कोर्स। तो दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट रायता, सैलड एंड स्टार्टर। प्लीज डोंट रिलाई कि आप HTML CSS बस आपने कर ली है। इवन आई एम डूइंग दीज डेज HTML CSS, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्किल्स है, आपको जब जरूरत पड़े यू कैन कैच देम। बट डोंट जस्ट ब्लाइंडली सिट के ठीक है मैंने HTML CSS पे रिलाई करना है या मैंने वर्ड प्रेस पे करना है। देर आर टन्स ऑफ थिंग फॉर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स टू मेक लॉट ऑफ मनी। और वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है मेंटरशिप से। मैंने किसी से मेंटरशिप ली, द सेम लाइक लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टेड विद मी, एंड स्टिल आज भी मैं अपने मेंटोर से अपनी ज़िंदगी का हर फैसला, मुआशी हो, वो पर्सनल डिसीजन हो, मैंने जॉब चेंज करनी हो, वो सारी उनसे डिस्कस करता हूँ। Because a mentor can helps you to navigate career paths and avoid common pitfalls. For example, अभी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको यही ना पता हो कि आपने क्या सैलरी डिमांड करनी है, सो इट्स अ प्रॉब्लम। आप वहां पे जाके कह देते हैं कि 40,000, अब उस सिटी में रहने का खर्चा 60,000 हो, हाउ यू विल मैनेज? सो मेंटर जो होता है, जो इंडस्ट्री में काम करता है, वो आपको टाइम टू टाइम ट्रेन करता है, वो आपका माइंड सेट ओपन करता है कि आपने क्या डिमांड करनी है, आपने कंपनी का एनालिसिस कैसे करना है कि कंपनी कितना अफोर्ड कर सकती है, आपको कितना अपना स्किल्स आता है, आपके इंटरव्यू कितना अच्छा रहा है, और वो सारी चीजें आपको मेंटर बताता है ताकि आप कॉमन पिटफॉल्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनमें ना स्टक हों। And then obviously it will accelerate learning and professional growth. हमें अपनी लर्निंग के साथ साथ प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपकी थिंकिंग, आपका माइंड पर्सपेक्टिव। अगर मैं अपने मेंटोर के साथ, काशिफ सोहेल नाम उनका, काशिफ भाई आप भी कुछ बच्चे शायद जानते हो या बहुत सारे बच्चे,
अगर मैं उनके साथ ना कनेक्टेड होता, मतलब अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया कि मैं उनके साथ कनेक्टेड हुआ, अगर ना कनेक्टेड होता तो मेरे माइंड की ग्रोथ नहीं होती। मैं यही सोचता जो मुझे मेरे सीनियर्स बताते थे कि सैलरीज तो 10,000 होती है और आप ग्रेजुएट होंगे 10-12 हज़ार, कॉमसेट साहिवाल से ग्रेजुएट होंगे तो 87 चक लिखा हुआ आएगा। और क्योंकि कॉमसेट बॉयज जानते होंगे कि कॉमसेट साहिवाल कैंपस जो है वो 87 चक के पास है, तो 87 चक लिखा हुआ आएगा डिग्री पे, आपकी डिग्री की वर्थ नहीं होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, कंप्यूटर साइंस में क्यों आ गए हो। ये सारी चीज़ें हर्डल्स हमारे माइंड में अनफॉर्चुनेटली हमारे सीनियर्स की तरफ से इम्बेड की जाती हैं। अगर हमें प्रॉपर अच्छे मेंटर्स ना मिले देन वी विल लूज द ट्रैक। हम समझेंगे कि यार ये ऐसे ही बात है। हमारा माइंडसेट, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। आप जितना अपने आप को चैलेंज करेंगे, आप जितना अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखेंगे, अपना माइंडसेट ओपन करेंगे, तो आप उतना ऊपर जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद 2 लाख से स्टार्ट करना है, विद इन 2 ईयर्स मैंने 5 लाख पे जाना है और मे बी इवन मोर जाना है, 1 मिलियन पे जाना है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड गेम। आप मेहनत करेंगे, अपने माइंड बड़ा करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, मेहनत करेंगे, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। सो ये सारी चीज़ पॉसिबल है इफ़ यू गेट प्रॉपर मेंटरशिप। नहीं तो हम वो छोटी सी 2 महीने की इंटर्नशिप की और उसके बाद वापस आ गए, उसके बाद हमें नहीं पता इसके बाद क्या करना है, देन अगेन वी विल स्टक इन अ लूप। नेक्स्ट इज बिल्डिंग पोर्टफोलियो। हम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में 2-3 टीचर्स क्या देते हैं या लैब्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, उनको जिप करते हैं, टीचर से चेक करवाते हैं और खलास। उसके बाद वो दे विल एंड अप मे बी वन ड्राइव पे, किसी कोई अच्छा बच्चा होगा तो वो वन ड्राइव पे रख लेगा, नहीं तो वो जाता रहेगा। हमें क्या करना चाहिए, आई विल टेल यू 2-3 स्टेप्स जो आपको बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स इनको फॉलो करना है। द फर्स्ट वन इज कि आपने जो भी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स बनाए या एडिशनली भी जो आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आपको उनका आर्टिकल लिखना है। आई विल शो यू वन एग्जांपल कि आप कैसे आर्टिकल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व की कि मैंने सुपर सेट और इलास्टिक सेट, प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस टेक्नोलॉजीज, या यहाँ पे क्या है, हैशनोड इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। आपको अदील आवाज आ रही है, मतलब सब ठीक चल रहा है? काफी काफी खामोशी है, ये किसी को आवाज आ रही है? एनीवन हियर मी? जी भैया, आवाज आ रही है। ओके ओके, ठीक है। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट कि ये सुपर सेट इलास्टिक सर्च क्या है। द थिंग आई वांटेड टू टेल यू, हमारे पास फॉर एग्जांपल आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, या यूनिवर्सिटी के अंदर आपने स्पेशली थर्ड सेमेस्टर में हम डेटाबेस और फ्रंट एंड को मिला के बनाते हैं, या वेब का कोई प्रोजेक्ट बनाया है। आप यहाँ पर जाएं, एक अच्छा सा आर्टिकल लिखें कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, आपने उसमें क्या किया, स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखें, सारी डिटेल आप जो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने ये लिख ली, उस लिखने के बाद आपने क्या करना है, एडवांटेजेस, कंक्लूजन, एवरीथिंग जो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि कोई इसको कौन यूज़ करेगा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल पार्किंग सिस्टम बनाया है, मैनुअल पार्किंग क्या होती थी, ऑटोमेटेड पार्किंग है, इसमें डीबी होगा वगैरह वगैरह, आप सारी बात आर्टिकल में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे रेफरेंसेस मेंशन करें, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप यहाँ पे गिटहब की रिपोजिटरी मेंशन कर दें। ऑफ ये, अच्छा सॉरी, सो हमारे पास ये आगे उसकी गिटहब की रिपोजिटरी, क्या आपने जहां जहां से भी रेफरेंसेस लिए हैं या अगर आपने अपना कोई काम किया है तो वो सारा आप उसमें मेंशन कर दें। अब दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये मैं आपको लिंक भी दे दूंगा प्रेजेंटेशन का, सो यू डोंट वरी अबाउट दिस, आप इससे देख सकते हैं। वंस यू राइट द आर्टिकल, ऑब्वियसली आपके आर्टिकल आपने लिखा तो लॉट ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, तो आपकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं होगी। हाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, आप इसको गिटहब पे पब्लिश करें। अब ये देखें, सेम वही चीज़ है, सिर्फ मैंने उसकी उसकी जो क्वेरीज थी, जो भी उसका प्रोजेक्ट का कोड था, जो भी सोर्स कोड था, आपने डॉट नेट में बनाया, CSS में बनाया, मर्न में बनाया, जिस चीज़ में बनाया, प्लीज पुश इट ऑन योर गिटहब। अब उससे क्या होगा, उससे आपकी 2 चीज़ें प्रिपेयर होगी। एक तो ये कि आपने आर्टिकल लिखा, आप आर्टिकल पे जा सकते हैं। दूसरा ये कि आपकी गिटहब की जो रिपोजिटरी है, जो आपकी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो साथ के साथ आपकी बिल्डिंग हो रही है, पोर्टफोलियो बन रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें। जैसे ही आपने ये आर्टिकल लिखा,
आपने उसको गिटहब पे पुश कर दिया। उसके बाद आप एक छोटी सी पोस्ट लिखें कि मैं कंप्यूटर स्टूडेंट हूँ, मेरा सेकंड सेमेस्टर है और मैंने जो है इस पे प्रोजेक्ट बनाया है एंड ये मेरा आर्टिकल है, ये मेरा गिटहब है, प्लीज रीड आउट फ्रॉम देयर। तो इस तरह से आपकी तीन चीजें बिल्डअप हो रही है। एक तो लिंक्डइन के ऊपर आपकी पब्लिक लर्निंग इन पब्लिक हो रही है कि आप जो भी लर्निंग कर रहे हैं वो आपकी पब्लिक के साथ शेयर हो रही है। एंड एडिशनली आपकी गिटहब और आर्टिकल भी इसमें लिखा जा रहा है। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, हाउ आई मेट अहमद। अहमद इज अ स्टूडेंट, अ करंट स्टूडेंट ऑल्सो ऑफ आवर CUI साहिवाल कैंपस। अहमद के साथ मेरी डिस्कशन 1 मिनट ले, मैं इसको अगेन शेयर करता हूँ। ओके, अहमद गनी उनका फुल नेम है। और मैंने अहमद की सिर्फ एक पोस्ट देखी लिंक्डइन पे। मैं अहमद से कभी मिला नहीं उस टाइम तक, और ना मुझे अहमद का पता था। जस्ट मैंने एक पोस्ट देखी कि अहमद ने ये चीज़ें फॉलो की, अहमद ने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल लिखा एंड गिटहब लिखा। देन उन्होंने मेंशन किया कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि हर बात करने का एक तरीका और सलीका होता है। अगर आप ब्लाइंडली लिंक्डइन पे जाके सिर्फ ये बात लिखेंगे, आई नीड अ internship and I'm open for the opportunities, तो ऐसा नहीं होगा। You have to prove, you have to prove to any company कि कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी क्यों दे, वो आपको क्यों अपने रिसोर्सेज दे। तो अहमद इज एन प्राइम एग्जांपल। मैंने अहमद को लिंक्डइन पे मैसेज किया और मैंने उनको मैसेज करके बोला कि आप मुझे कांटेक्ट करें। देन मैंने अहमद की रेज्यूमे एक्सपर्ट फ्लो में फॉरवर्ड की। माशाल्लाह ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, ही इज अर्निंग वेरी वेरी वेल माशाल्लाह, और अभी वो स्टूडेंट है। एट दैट टाइम इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जब मेरी अहमद से कम्युनिकेशन हुई, ही वाज इन 5th सेमेस्टर और एंडिंग ऑफ 5th सेमेस्टर। तो ही इज वर्किंग फुल टाइम रिमोट जॉब। सो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो मैं या मेरे जैसे बैठे बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे ये एनालिसिस कर रहे होंगे कि दिस XYZ स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, ही इज बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स, ही इज राइटिंग द आर्टिकल्स, ही हैज द गिटहब एक्सपीरियंस। हमें इसको शुरू से ट्रेन नहीं करना पड़ेगा कि हमें इसको बताना पड़े कि लिखते कैसे हैं, हमें इसको बोलना पड़े कि गिटहब क्या होती है, कमिट कैसे करते हैं। ये पहले से वो 6 मंथ्स का जो टाइम है इसने लगाया हुआ है। वी जस्ट नीड टू टेक देम ऑन बोर्ड एंड गिव द अपॉर्चुनिटी। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, वो यूट्यूब के ऊपर, वो आप यहाँ से जा सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ प्रमोशनल कि आप यूट्यूब जाके चैनल सब्सक्राइब करें, इट्स नॉट लाइक दैट। सिर्फ बात यह है कि जो चीज़ें मल्टीपल टाइम प्रॉब्लम्स मेरे सामने आती रहती हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको डॉक्यूमेंट कर लूँ। इसी तरह मैं से आजकल फेसबुक के ऊपर भी कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछें तो आई डोंट हैव टू रिपीट एवरीथिंग, मैं सिर्फ वो लिंक फॉरवर्ड कर दूँ। अब हम ये देखते हैं कि लिंक्डइन, एक तो मैंने आपको प्राइम एग्जांपल अभी बता दी कि अहमद जब मेरे पास आए, अहमद का मेरा जो इंट्रैक्शन हुआ अहमद गनी का, वो हमारे एक लिंक्डइन पोस्ट से हुआ। उन्होंने पोस्ट की, मैंने उनको मैसेज किया एंड देन ही गेट द अपॉर्चुनिटी। अब हम ये देखते हैं कि और हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। बट और जनरली व्हाट इज लिंक्डइन? लिंक्डइन इज द हेवन फॉर लाइक, नॉट दैट हेवन, प्लीज डोंट रिलेट। मतलब एक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एक प्रोफेशनल कम्युनिटी के लिए एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। बिल यहाँ पे हमारी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनती है एंड उसके बाद हमारा नेटवर्क, जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ नेटवर्क बनता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क है। आप जितनी अच्छे नेटवर्क में होंगे, आपके सामने उस तरह की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप उन इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर आप हम टॉप कंपनीज की बात करें, सिस्टम्स, नेटसोल या आरबी सॉफ्ट, आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जाके लिंक्डइन के ऊपर उनके प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप जाके लिखिए आरबी सॉफ्ट एम्प्लॉयज़, आप वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं। उनसे जाके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इनबॉक्स में। क्योंकि देखिए हम लिंक्डइन पे, सॉरी, इंस्टाग्राम पे भी तो बहुत सारे मैसेजेस करते हैं ना, वहाँ पे जवाब नहीं आता। तो आप, आई बिलीव कि अगर आप लिंक्डइन पे जाके मैसेज करेंगे तो 5 में से 4 3 का आपको रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। आप रीच आउट करें, प्रॉपर आप बताएं कि आपकी क्या क्वेरी है और आप क्या सीखना चाहते हैं। देन इंशाल्लाह यू विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। एंड लिंक्डइन के ऊपर हम अपनी अचीवमेंट्स और अपना शो केस करते हैं, जो भी हमारा वर्क होता है। अब मैं आपको ज़रा, मेरे पास अजान हो रही है, हम 2 मिनट का ब्रेक करते हैं।
अदीला, आपको आवाज आ रही? कैन यू हियर मी अदील? जी जी भाई आ रही है भैया आवाज। काइंडली आप ना एक दफ़ा चैट पे ज़रा ध्यान रखें, और अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। इज इट विजिबल नाउ? मेरे पास चैट जी अभी विजिबल है, बट मेरे पास चैट काफी लेट शो हो रही है, पता नहीं क्या वजह है, पर ओके। इंटरनेट वगैरह की शायद। आप फिर ना काइंडली सबको ना राइट्स दे दें माइक ऑन करने के, ताकि अगर किसी को स्क्रीन का प्रॉब्लम हो तो वो इंस्टेंटली बोल दे, बिकॉज आवर ऑल एफर्ट्स विल बी इन वेन। ओके, मैं अभी दे देता हूँ। एंड प्लीज ऑल्सो एडमिट ऑल जो भी कर रहे हैं ज्वाइन। जी मैं अच्छा, तो अब विजिबल है सबको? हो गया। वन बाय वन काइंडली माइक ऑन करके बता दें, आपको राइट्स मिल गए हैं? अब आवाज आ रही है? यस यस सर, विजिबल है। ओके, यस सर, दोनों ही हो रही है। थैंक यू। अच्छा, तो हमने लिंक्डइन को ये देखा कि हम इस पे जनरली क्या कर सकते हैं, क्या इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। आई विल क्विकली गिव यू वन वर्क अराउंड। सायरा, हम क्वेश्चंस की तरफ लास्ट में आएंगे, काइंडली सिर्फ हम ये वाइंड अप कर लें। ओके, सो दिस इज माय सिंपल एग्जांपल। मेरी जो प्रोफाइल है, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आजकल की ज़िंदगी में लिंक्डइन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आपने अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिखना है, एस्पायरिंग डेवलपर्स, हम इस पे डिटेल डिस्कशन फिर भी कभी कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर आई वर्क, एंड ये सारा अबाउट मी। एंड आई डू अग्री कि आप सारे, बहुत सारे बच्चे पहला ही क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, विकास भाई आपका एक्सपीरियंस हो गया है, आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, बट हमारा एक्सपीरियंस अभी नहीं है। इसके लिए ही तो वो हमने अभी डिफाइन किया, ताकि हम जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम उनको आर्टिकल लिखें, हम गिटहब पे पुश करें, एंड उसके बाद हम यहाँ पे आके उसकी पोस्ट करें। तो आप अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि आप बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, किन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। एंड दीज आर फ्यू रिकमेंडेशन माई फॉर्मर कोलीग्स, मेरे मैनेजर्स, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, ये कुछ पोस्ट, दिस इज द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू ब्रिंग यू, कि आपका, आप जो भी आपका काम है, आपने फॉर एग्जांपल आपने अभी यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आप सोसाइटी में हैं फॉर एग्जांपल, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, आप किसी भी सोसाइटी का पार्ट है, देखिए यहाँ पे आके आपने लिख दिया, बिकॉज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप जैसे हमारी टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, इसी तरह आपको बात करना, लोगों से मिलना, टीम वर्क करना भी आना चाहिए है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड सो ऑन सो फोर्थ, आपकी जो भी चीज़ हो, आपने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा, आपने इंटर्नशिप में क्या पढ़ा, सारी चीज़ आपने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस में मेंशन कर देनी है। एंड जो भी आप सर्टिफिकेट्स कर रहे हैं वो आपकी डेटा आ जाएगा, एंड इन द एंड रिकमेंडेशन ऑफ दिस, प्लीज यूज दिस विजिलेंटली, डोंट यूज मिस यूज दिस प्लेटफॉर्म। देखें, आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 21,000 फॉलोअर्स, और आई हैव वर्क वेरी वेरी हार्ड कि इसमें हर तरह के आपको मिल जाएंगे लोग। अच्छा, मैं आपको क्विक एग्जांपल दे देता हूँ। हमने बात की कि आर्मी सॉफ्ट की अगर डेवलपर्स की हमें देखना है, तो मैं क्या करूँगा, उस कंपनी पे आऊँगा, उसको सर्च करूँगा, एंड सबसे पहले मैं उसके पीपल में जाऊँगा। यहाँ से जाके मैं ये देखूंगा कि यार इसमें से कॉमसेट्स के बच्चे कौन से हैं। ये नज़र आ रहा है आपको कॉमसेट्स का फिल्टर? तो ये देखिए, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के आरबी सॉफ्ट में 26 कैंडिडेट्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके इनको देखूंगा कि यार इनमें से कौन है जो मेरे कैंपस से है, कौन है जो मेरे कैंपस से है। मैं हसन रजा, ही इज़ माई सीनियर, ही इज़ फ्रॉम माई कैंपस। मैं हसन भाई को जाके मैसेज करूँगा कि हसन भाई, हमने साथ सेम कैंपस से पढ़ा है। आई बिलीव कि मैंने उन्हें कभी नहीं किया होगा। ओके, हमने सेम कैंपस से पढ़ा है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस सेमेस्टर। मैं आरबी सॉफ्ट को टारगेट कर रहा हूँ, मैं पाइथन जेंगो में आना चाहता हूँ। काइंडली आप मुझे गाइड करें, व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई शुड फॉलो टू बी एट योर प्लेस। मेक सेंस? सो दिस इज हाउ आई यूज टू रीच समवन स्पेशली इन दिस। अच्छा, ये हमने देख लिया कि लिंक्डइन की हाउ यू कैन यूज इट, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको शोकेस करनी है, आपकी सर्टिफिकेशंस, अगर आप टॉप बेस्ट टॉपर हैं या अगर आप क्लास में पोजीशन ले रहे हैं, यू कैन मेंशन दैट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब। अब हम सब ये आते हैं, आप ये कहेंगे कि वकास भाई आप बातें तो बड़ी करें, कभी कुछ मिला भी है आपको? दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपको रीच आउट कैसे करना है।
ये मैंने एक एग्जांपल अटैच की है कि आप ऐसे प्लीज कभी किसी को मैसेज ना करें। दो चीजें, या ये ना करें कि अस्सलाम वालेकुम और उसके बाद गायब। दूसरा, ये मैसेज ना करें कि आप किसी भी स्टूडेंट को किसी को भी मैसेज करके ये सीधा ये बोले कि भाई मुझे इंटर्नशिप चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड वे टू रीच आउट। आपको रीच आउट करके ये बोलना है कि आप क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह आगे आना चाहते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लगाई है। हाय फोलोशो, I'm doing well. This is Rao from Pakistan, Asia, having 4 years of experience. ये मैंने पाकिस्तान एशिया क्यों मेंशन किया? बिकॉज दिस वाज एन इंटरनेशनल कंपनी, तो इसलिए मेंशन किया मैं कहाँ से हूँ। एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन बैकएंड टेक्नोलॉजीज, मैंने टेक्नोलॉजीज को लिख दिया। दूसरा, अगले बंदे को कॉन्टेक्स्ट का ही पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अदील से मिलता है, ठीक है, आप मुझे मैसेज करके रेफरेंस दें कि अदील भाई से हमने जो MLSA में होते हैं उनसे मैंने आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिया था, मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ कॉमसेट साहिवाल से, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, काइंडली आप मुझे गाइड करें। ताकि ये रेफरेंस बड़ा जरूरी है, नहीं तो मेरे लिए बिल्कुल ब्लैंक होगा कि ये भाई पता नहीं कौन आ गया है, ये समवन इज स्पैमिंग मी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस पोजीशन पे मैं हूँ, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम करता हूँ, वी आर हाईली बीइंग मतलब मॉनिटर्ड। हमें बहुत सारी जगह से ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है, करते रहते हैं, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। अच्छा, आई एम कम अक्रॉस अ जॉब पोस्टिंग ऑफ मोनी पॉइंट फॉर अ जावा बैकएंड डेवलपर। उसको मैंने बताया कि मैं आपको मैसेज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक पोस्ट देखी है जावा बैकएंड डेवलपर की, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी, इफ यू कैन कंसीडर मी, आई एम अटैचिंग माई रेज्यूमे। इससे ये होता है कि जब आप उसका पूरा बैकग्राउंड दें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरा कितना एक्सपीरियंस है, किस टेक्नोलॉजी में काम किया है, और सिमिलरली मैंने क्यों आपको मैसेज कर रहा हूँ, और आप एज एन स्टूडेंट ये बता सकते हैं जो मैंने आपको पहले बोला। एंड ये लास्ट ईयर का मैसेज है, एंड मुझे इस पे अपॉर्चुनिटी का रिस्पांस भी आया था, और मैंने इसका एग्जाम प्रोसेस भी फॉलो किया, लेकिन मैंने उसकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, फाइनल इंटरव्यू नहीं किया था। ओके, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि वकास भाई आपने ये ओहो इतनी बात जो की है, कभी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली भी है लिंक्डइन से, ये सिर्फ बातें ही हैं? सो ये अक्टूबर 2020 का एक मैसेज है जो मुझे रिसीव हुआ था, और दिस वाज द फ्राइडे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करके फ्राइडे की वापस आया तो मुझे ये मैसेज आया, दिस इज खुरम शहजाद, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द जावा स्प्रिंग डेवलपर्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज शेयर योर रेज्यूमे। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मुझे मैसेजेस बहुत सारे आए हैं, आ, अभी भी आते जाते रहते हैं। ये वो मैसेज मैंने क्यों अटैच किया है, बिकॉज ये वो मैसेज है जो मैंने एक्सेप्ट की थी अपॉर्चुनिटी। दिस वाज फ्रॉम टेलीनॉर GSS इस्लामाबाद, और दिस वाज जिसको मैंने एक्सेप्ट किया। हमारा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, ये आज से 4 years अप्रोक्सीमेटली 4 साल पहले की बात है। तो देखें, ये वो, अगर आप में टैलेंट है ना, पहले हम ये बातें सुनते थे कि यार नौकरी के पीछे भागना नहीं पड़ता, अपने आप को इतने काबिल बनाओ। दिस इज द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन कि लिंक्डइन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, इफ यू आर टैलेंटेड, आपको आपके घर में आकर लोग लेकर जाएंगे। दे विल स्पॉन्सर योर टिकट्स, दे विल स्पॉन्सर योर ट्रैवलिंग, वीजा प्रोसेस, एवरीथिंग। ये इस्लामाबाद के लिए थी, सो दैट्स व्हाई आई हैव फेस्ड इट हियर, क्योंकि मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट की थी। ओके अब हम ये आ जाते हैं कि यार हमने इनिशियली एक तो चीज़ ये देख ली कि हमारे लिए टेक्निकल स्किल्स ज़रूरी हैं, ओप डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर्स। देन हमने इसको भी देख लिया, मेंटरशिप ज़रूरी है ताकि हमें इंडस्ट्री के इनसाइट्स मिलते रहें, हमें पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप्स क्या करना है। फिर उसके बाद हमने लिंक्डइन की भी लर्निंग इन पब्लिक देख लिया कि आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, लिंक्डइन को भी देख लिया। अब बात ये आ जाती है कि यार हमने लिखना कैसे है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल राइटिंग भी करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया, अगर आप उसको प्रेजेंट कर रही हैं, तो आपने उसको लिखना कैसे है। सो सॉफ्ट स्किल्स की इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि अगर आप अच्छे कॉम्पिटेंट पर्सन हैं, टेक्निकल बंदे अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको बोलना नहीं आता ना, तो आप उस तरह से एक्सेल नहीं कर सकते जिस तरह करने का हक है। बेचना अच्छा आना चाहिए आपको, आपको आना चाहिए कि हाउ समवन शुड हायर यू, या अगर उन्होंने हायर कर लिया है तो उनको आपको पे रेजेस क्यों देने हैं, आपकी एक्सपोनेंशियली आपकी ग्रोथ कैसे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू राइट एन ईमेल। प्लीज डोंट सेंड एन ईमेल अगेन
कभी मुझे ईमेल आते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता, कभी ईमेल आते हैं उनमें बॉडी नहीं होती, कभी सब कुछ उठा के सब्जेक्ट में लिखा होता है। तो इट्स नॉट गुड थिंग। आपको ईमेल राइटिंग साफ सुथरी, जिस तरह का मैंने मैसेज भेजा लिंक्डइन पे, आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनवाइट कर रहे हैं, अगर आप मुझे अपनी शादी के लिए इनवाइट कर रहे हैं और अगर आप मुझे उस पर इनवाइट भेजते हैं, तो आपने पूरा लिख के भेजना है कि मेरी इस जगह पे शादी है, ये टाइम, डेट, वेन्यू, टाइम, इवन के इट्स बेटर टू मेंशन द टाइम जोन ऑल्सो, क्योंकि जब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का जो माइंड सेट होना चाहिए वो होना चाहिए ग्लोबल। अब आपको इंटरव्यू की कॉल आए और वो किसी और टाइम जोन के अंदर हो, तो टाइम जोन मेंशन करना भी बड़ा ज़रूरी है। आप ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी कम्युनिकेशन में हो, इट शुड बी वेल एक्सप्लेनेटरी। उसको पूछना ना पड़े कि किस चीज़ की बात हो रही है। अटैचमेंट्स अगर आपने लगानी है, अगर आपने राइट डाउन किया है, तो अटैचमेंट्स आप अटैच भी करें उसके ऊपर। सो ईमेल इज़ एवरीथिंग, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आपका व्हाट यू, बिकॉज हम अक्रॉस द ग्लोब काम करते हैं। जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे ऑफिस के अंदर ही, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद सारे सब कॉन्टिनेंट, सारे 7 बड़े आजम के लोग काम करते होंगे, या ग्लोबली तो हम कनेक्टेड हैं, आई एम श्योर, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल कंपनी। अब किसी के पास आप फिजिकली नहीं जाते जो इंटरनेशनली बैठे हैं। अगर मैं यूएस के लोगों के साथ या चाइना के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, व्हाट यू राइट डाउन विल गो टू देम, कि आप क्या लिखते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। हम अगेन इसके ऊपर भी बहुत बात हो सकती है, बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम इसको ट्राई करते हैं सम अप करने के। एंड टीम वर्क, जब हम यूनिवर्सिटी में खास तौर पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, देन हम सीखते हैं, एक्चुअली हमें सीखना चाहिए है कि टीम वर्क क्या होता है। हमने एक दूसरे से मिलजुल के, क्योंकि कंपनीज जो है ना, वो इंडिविजुअल नहीं चलती। अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इंडिविजुअल बना रहे हैं, प्लीज कीप इन माइंड, ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लिया जाता है। अगर मेरे पास मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ फ्रेश ग्रेड का, और वो मेरे पास आए और वो आके ये बोले कि मैंने एफवाईपी इंडिविजुअल बनाया था, तो मोस्ट लाइकली आई विल नॉट हायर हिम। उसकी रीजन यही है कि मेरे माइंड में ये होगा कि यार इस बंदे को, इफ अगर ये यूनिवर्सिटी में ही टीम वर्क अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सका, कल को कंपनी में आके 50 लोगों के साथ काम करके किसने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है। या फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, हमारी सिर्फ अपनी टीम में 50 लोग हैं, एंड इट्स अ कंपनी ऑफ 33,000 एम्प्लॉयज। 33,000 एम्प्लॉयज हैं उस कंपनी में, माशाल्लाह से। तो अगर आप टीम वर्क नहीं करेंगे, इफ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, अगर कैसे काम निकलवाना है, देन इट विल बी डिफिकल्ट। तो प्लीज सिट विद द लाइक माइंडेड पीपल। आप जब भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का करें, मुझे किसी ने बोला था कि अपना लाइफ पार्टनर का इंतखाब करने से ज़्यादा क्रिटिकल है कि आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के पार्टनर्स का इंतखाब करें। सो बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस, क्योंकि ये आपको ना बहुत तंग करता है अगर आप FYP के अंदर रॉन्ग फ्रेंड्स का चूज कर लें। अच्छा, उस उसके बाद जिनका भी माइक ओपन है काइंडली म्यूट कर दें। तो उसके बाद ये कि हमारी टाइम मैनेजमेंट एंड अडॉप्टेबिलिटी। बहुत सारे बच्चों का जो क्लेम आएगा ना, आप खुद को, आपको भी ये लगता होगा कि जैसे ही आपकी, अभी आप एनर्जेटिक होंगे कि यार मैंने इंटर्नशिप करनी है या मैंने सीखना है, जैसे ही यूनिवर्सिटी एंड होगी ना, तब आप ये बोलोगे कि ना, सॉरी, जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, आपका मतलब सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तब आप बोलोगे टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, मतलब मेरे क्विज हैं, असाइनमेंट्स हैं, सब कुछ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबका ही सब कुछ है, मतलब हर किसी के पास यही 4 साल हैं, यही 42 कोर्सेज हैं, यही 8 सेमेस्टर हैं, और यही दिन रात है। अगर आप कर लेंगे एफर्ट, तो आपका कैरियर आपके अल्लाह ताला की मदद से आपके पास होगा। अगर आप सिर्फ इनमें पड़े रहेंगे कि नहीं यार ये नहीं होता, मतलब कि मुझे टाइम नहीं मैनेज होता, देखें, इफ यू वांट टू डू, देयर इज नथिंग लाइक शॉर्ट। एक तो ये कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे ना, तो कभी भी कामयाबी नहीं आएगी। यू हैव टू स्टेप अहेड ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैं जहाँ पे रहता था बैक इन 2017 2018, मतलब यूनिवर्सिटी के टाइम पीरियड में, तो मेरे 2 दोस्त थे, मेरे अपने दोस्त, वो रात को सोते होते थे, और मैं रात को 4 बजे विंटर्स में सोता था, और सुबह 4-5 बजे विंटर्स में सोता था।
मोस्ट प्रॉब्ली 4-5 बजे, और सुबह उठ के 8:30 बजे क्लास रहता था। व्हाट मेक्स, मतलब डिफरेंस क्या था? सिर्फ बात ये थी कि हर किसी का एक अपना लाइफ के साथ ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। मेरे जो फ्रेंड्स थे उन दे वर नॉट इनटू के हमें अपना करियर बिल्डअप करना है, एंड आई डू रिस्पेक्ट देम, दे आर स्टिल माय गुड फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे ये था कि आई डोंट हैव आई एम नॉट अ लैंडलॉर्ड, मेरी कोई फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज नहीं है, एजुकेशन इज द ओनली थिंग। अगर मैंने इसको पकड़ा तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड मुझे दिया। सो कहने की बात ये कि टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा। अगर आपके 2 कोर्सेज के दरमियान में, दो आपके लेक्चर्स के दरमियान में ब्रेक है, तो कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी की चीज़ आप यूनिवर्सिटी में ही छोड़ के आएँ। शाम को आके थोड़ा सा टेक रेस्ट करके, और आप अपने करियर उस पे फोकस करें, अपने फ्यूचर के ऊपर, सॉरी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, एक्स्ट्रा जो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं उनके ऊपर करें, जो आपके मेंटर ने आपको बताई है, ताकि आप मार्केट कंपेटिटिव बन सकें। क्योंकि अगर आप प्योरली यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड रह जाएंगे तो आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली काम नहीं बनने वाला, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, डेट जिस तरह की मैंने हाईलाइट किया कि जो हमारे मेंटरशिप में होता है, जब आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठते हैं तो आपके माइंडसेट की ग्रोथ होती है। इफ यू वांट टू अर्न 1 lakh per month after graduation, you have to sit with the people earning 1 million। अच्छा, मेरी ये सारी गुफ्तगू जो है वो प्योर कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड है, ठीक है। इसमें मैं, अगर आप बच्चे मुझे ये चैलेंज बैक करें कि जी हम तो इससे ई कॉमर्स से पहले ही 1 मिलियन कमा रहे हैं, तो माशाल्लाह से माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और दे, या किसी भी XYZ मीन से। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट। सिर्फ मेरी डिस्कशन, आई एम ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, आई वांट टू डिस्कस विद कंप्यूटर साइंस। सो अगर आप कंप्यूटर साइंस में एक्सेल करना चाहते हैं, सिट विद द पीपल जिनका ग्रोथ माइंडसेट हो। एंड दिस इज द लास्ट थिंग, आई थिंक सो, द लास्ट सेकंड लास्ट थिंग, गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं इंटर्नशिप करने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप करने से पहले आप मेंटरशिप लें, अपने आप को प्रॉपर ट्रेन करें। ही इज रोहेल इकबाल, और वही हमारी जो हम कनेक्टेड हुए पहले सेमेस्टर में, रोहेल पहला सेमेस्टर था, मेरा लास्ट सेमेस्टर था। उसके बाद रोहेल ने माशाल्लाह से दिन रात एक मेहनत की, ही स्ट्रगल्ड हार्ड। उसने कभी मुझे ये नहीं बोला कि नहीं जी अब तो मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, मुझसे मैनेज नहीं होता, मेरा क्विज है, मेरी असाइनमेंट है। कभी मैंने कोई लेम एक्सक्यूज नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना रोहेल के मुंह से। उसने दिन रात एफर्ट की, एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वो है नींद और आपकी फूड, वो उसने किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि फूड पे कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन नींद पे करना पड़ेगा, क्योंकि हर 24 घंटे हैं तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी। सो माशाल्लाह से उसको 6 सेमेस्टर के अंदर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिली। प्लीज नोट दैट इट्स नॉट अबाउट के अर्निंग समथिंग, इट्स अबाउट कि आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करें। वो साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट नेशनल बैंक है, FNB बैंक, उनकी डेवलपमेंट के अंदर एक बड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं एक देखूं कि कॉमसर्ट साहिवाल कैंपस का एक 6ठे सेमेस्टर का बच्चा और साउथ अफ्रीका के नेशनल बैंक की जो डेवलपमेंट की टीम है या उनकी मेयर टीम के साथ बैठे उनको बता रहा है कि भाईजान काम कैसे होगा। देखें, इट्स अ नेक्स्ट लेवल कि आप एक स्टूडेंट होके, कॉमसर्ट साहिवाल कैंपस का स्टूडेंट होके, साउथ अफ्रीका की नेशनल बैंक की टीम को बैठा बता रहा है कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये किस तरह काम करना है। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट रोहेल। एवरीवन कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, एवरीवन कैन डू दिस। एंड माशाल्लाह से उसके अलावा हमारे 4-5 बच्चे और भी हैं जो अभी इंटर्नशिप पे गए हैं। सो प्लीज gain practical experience after gaining proper mentorship, okay। and this is the last thing, उसके बाद हम इंशाल्लाह Q&A पे जाएंगे। हमने सारी चीजें देख ली, अब हमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि हमें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का क्या देखना है। कंप्यूटर, बीइंग ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, आपका जो कंपटीशन है वो अपने क्लास फेलोज के साथ तो है ही नहीं। पहली बात तो ये क्लियर होगी। आपका ये कंपटीशन तो है नहीं ना कि आपने आपने मतलब मैंने अदील के साथ देखना है कि यार अच्छा अदील की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग वीक है, मेरी अपॉर्चुनिटी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि अब आपने गलत वाला मतलब नेगेटिव कंपटीशन प्लीज डोंट नेवर हैव इन योर लाइफ। कंपटीशन जो है क्लास फेलोज और उनके दरमियान में इस तरह होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आई, मैंने मैं कुछ अर्सा CR भी रहा, मैंने कभी भी
ये सोच के अपने पास नहीं रखी कि जी अगर किसी और को पता चल गया तो मुझे नहीं मिलेगी। जो रिस्क, जो सीट अल्लाह ताला ने आपकी लिखी हुई है ना, दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं ले सकती। और जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपका नहीं लिखा हुआ ना, आप वो पोजीशन आपको कोई नहीं दिला सकता। मेरा छोटा भाई ही क्यों ना हो, तो मैं उसको अपनी कंपनी में नहीं ला सकता क्योंकि अल्लाह ने नहीं लिखा। मेहनत, 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 अगर आप एफर्ट करेंगे, अगर आप स्ट्रगल करेंगे, यू विल गेट दैट। तो अब आपको क्या सोचना है, यू शुड थिंक लाइक अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, कि आपको ग्लोबल कंपटीशन है। आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मेरी टीम के अंदर, मतलब कि अगर हमारी फ्लोर की बात करें, अगर 40 लोग हैं तो 40 में से 25 लोग इंडियन होंगे, सिर्फ 4-5 लोग पाकिस्तान से होंगे, और बाकी कुछ सऊदी अरेबिया से हैं, कुछ इजिप्ट से हैं। सो इट्स अ ग्लोबल। आप जहाँ पे भी जाते हैं, ऑलमोस्ट हर कंपनी जो है वो ग्लोबली अब तो हायर करती है। सो लुक फॉर द इंटरनेशनल जॉब पोस्टिंग। लेकिन दिस इज द नेक्स्ट लेवल, मतलब कि हो सकता है हमारी इस मीटिंग के अंदर कुछ बच्चे जो वो ग्रेजुएटेड भी हों या 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले भी हों, तो आई विल टेल यू हाउ यू कैन गो टू दैट लेवल। लेकिन अभी तो जाहिर सी बात है, हमें कहीं से स्टार्ट करना है। टू रीच देयर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। ठीक है, ड्रीम बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। हमें छोटे छोटे कदम लेके ही इंशाल्लाह ऊपर जाना है। तो हम पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग के कंप्यूटर साइंस हैज़ नो बाउंड्रीज। एक तो ये क्या हो गया, ऑन साइट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जैसे कि मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये होता है कि कंपनी आपका वीज़ा स्पॉन्सर करती है, आपकी वाइफ का वीज़ा, आपके 2 बच्चों का वीज़ा, और वीज़ा, आपकी एकोमोडेशन, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपकी एयर टिकट्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड पैकेज ऑल्सो। वो आपको आपकी मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ स्पॉन्सर करती है। सेकेंडली ये कि आप रिमोट अपॉर्चुनिटीज लें। मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ को, बिकॉज यू आर अर्निंग इन डॉलर्स या इंटरनेशनल करेंसी, रियाल और वट एवर, एंड स्पेंडिंग इन PKR। ठीक है, उसका थोड़ा सा अच्छा फ़ायदा है। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रियाल में अर्न करके रियाल में स्पेंड करूंगा तो मेरा एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहें, डॉलर्स में अर्न करके आप अपनी फैमिली के साथ रहें, आप अपने वालिदैन के साथ रहें, तो आई लाइक पर्सनली रिमोट जॉब्स। सो देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, टॉपटेल, एंड टॉपटेल के बाद हमारे पास ट्यूरिंग है, ट्यूरिंग के बाद रिमोट बेस है, एंड एंडेला है। एक चीज़ मैं सिर्फ क्लियर कर दूं, ऑलमोस्ट इन चारों प्लेटफॉर्म्स या जो भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं। ठीक है, तो मेरी आपको सजेशन ये होगी, वर्क विद गुड कंपनीज, सिस्टम्स, नेटसोर्स, आरबीसॉफ्ट, एक्सपर्ट फ्लो, अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ आप काम करें। बहुत सारी और भी हैं, अच्छी कंपनीज के साथ काम करें। एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लें पाकिस्तान के अंदर ही, उसके बाद आप रिमोट अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएं। अदरवाइज यू विल बी जस्ट एन अनदर चीप लेबर फॉर देम। ये जो है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे बताई, दे आर ऑल प्योरली बेस्ड ऑन योर DSA। आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का टेस्ट आता है, एंड मुझे अब आप यूं कह लें कि शर्मिंदगी तो नहीं होगी बताते हुए कि मैं इन चारों से रिजेक्ट हो चुका हूँ। मतलब आई हैव ट्राइड ऑल, इट्स नॉट, देखिए कभी आपने परेशान नहीं होना। अगर आप, यू शुड ट्राई। मैंने चारों के 4 प्लेटफॉर्म्स के अंदर ट्राई किया, मल्टीपल राउंड्स पास भी किए, बट फाइनली नहीं हो सका। बट नो प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मेरे लिए लिखी है वो मुझे मिल रही है। बट आपको करना है। अगर मैं आपको एक की रीज़न बताऊं, अगर आज मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनूं तो मैं क्या चीज़ ठीक करूंगा, तो वो होंगे कि मैं आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे काम करूंगा। सो प्लीज वर्क ऑन योर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बच्चे इस तरह की कंपनीज में काम करें, सुकून से आप अपने घर